60 रुपए में हमको 12 किलोमीटर भेज दिया तो 24 किलोमीटर हो गए हमको वापसी आने में। ना तो पेट्रोल होता है उसमें पूर्ति होता है, ना मेहनत की कुछ निकल पाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, 8 बजे से आता हूँ, 12 बजे घर जाता हूँ, 500 रुपये बनता है। 500 में तो 200 पेट्रोल चल जाता है, 300 के लिए कोई आता तो है नहीं। रात को अगर कुछ हादसा हो जाए, रात को लेट नाइट ये लोग काम करवाते हैं। लेट नाइट काम कराने से बहुत सारी दिक्कतें आए दिन आप लोग भी जानते हो कि चाकू चोरी चलती है। तो जैसा कि 10 रुपए पर किलोमीटर की आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या आप लोगों ने सोचा है? मैम, ये शोषण हमारे साथ पिछले 3 सालों से हो रहा है। ये सोच रहा है कि भर्ती चालू रखने से तुम नहीं करोगे काम तो फिर कोई दूसरा कर लेगा। कोई ऑर्डर अगर इधर उधर हो जाए, छीन लिया जाए तो उसका पूरा जिम्मेदार आपको ठहराया जाता है। हर राइडर या कर्मचारी ये चाहता है कि वो काम कर रहा है तो शायद उसका इंक्रीमेंट हो, कुछ पैसे हर महीने से बढ़ करके मिले। कि बताइए कि कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप है 6 बजे के बाद जहाँ 70 रुपये या 60 रुपये पेट्रोल मिलता हो। नमस्कार, आप सभी को आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और इस वक्त मैं भिलाई के सीसी के पार्किंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे जोमेटो राइडर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं और आज 31 दिसंबर के दिन ये हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि ये पूरे दिन आज हड़ताल पर बैठे रहेंगे और इनके क्या कुछ मांगे हैं वो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय यहाँ पर हमारे साथ जोमेटो के कई सारे कर्मचारी जो हैं मौजूद है और यहाँ पर वो हड़ताल के लिए क्यों आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को आज इकट्ठा होना पड़ा? मैम, ये शोषण हमारे साथ पिछले 3 सालों से हो रहा है। 3 सालों में जो राइडर दर्द झेल रहा है, हर राइडर या कर्मचारी ये चाहता है कि वो काम कर रहा है तो शायद उसका इंक्रीमेंट हो, कुछ पैसे हर महीने से बढ़ करके मिले। लेकिन ऐसा पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाते हैं अपना खुद का, तो महीने के 35 से 40 हज़ार रुपये हम बना लेते थे। लेकिन दिन ब दिन ये लगातार टीएल कहें या फिर जो भी छत्तीसगढ़ का हेड हो गया, जोमेटो कंपनी का जो भी यहाँ पे जवाबदार हैं उनके प्रतिनिधि, उनके द्वारा क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है राइडर्स को या फिर पूरे एरियाज़ को। अब उनको अपनी इंक्रीमेंट चाहिए रहती है, तो जितना कम कर सकते हैं वो डिलीवरी के चार्जेस राइडर के, उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट है उनकी। ऐसा एक उदाहरण भी हमारे यहाँ मनीष जी थे, इसके पहले जो टीएल थे, आज वो छत्तीसगढ़ के हेड है। क्योंकि पहले हमको ऐसे कहा जाए, जैसे गिग आने के पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। 30-35 हज़ार की जगह 25-26 हज़ार भी बनते थे, हम लोग एक्सेप्ट करते थे उसको। लेकिन धीरे धीरे हर दिन ये 5 रुपये 6 रुपये पे लाके खड़ा कर दिए पर किलोमीटर पे। अब आप सोच के देखिए कि 5 किलोमीटर पे आदमी 5 रुपये या 7 रुपये किलोमीटर पे आदमी 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाता है, फिर उतना ही उसको वापस भी आना है। मान लो 60 रुपये में हमको 12 किलोमीटर भेज दिया तो 24 किलोमीटर हो गए हमको वापसी आने में। ना तो पेट्रोल होता है उसमें पूर्ति होता है, ना मेहनत की कुछ निकल पाती है। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या क्या मैम, ये लोगों ने आज तक ना कभी क्लियर नहीं किया कि हमें क्या पे आउट दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। इन कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, कंपनी जानती है सब किस हिसाब से दे रहे हैं। तो मतलब कंपनी को मालूम ही नहीं है कि वो आपको किस हिसाब से पे आउट दे रहे हैं। जी, अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। मंडे को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का कुछ अलग पैसा देगा, 10 बजे से 12 बजे तक का कुछ अलग पैसा देगा। ऐसे ही है 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे ऐसा कर देता कि 6.5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर पे हमसे काम करवा लेता है। मैंने अपने टीएल से पूछा कि आप हमें इस तरीके से बांट करके कंपनी हमको जब पैसे देती है तो हमें भी वो पेट्रोल पंप और बिजली संस्था बताओ जहाँ पे 5 बजे 6 बजे के बाद पेट्रोल सस्ते हो जाते हैं। या बिजली सस्ता होता है, जिस हिसाब से वो आपको कम पे कर रहे हैं उस हिसाब से वो कहाँ पे कम में पेट्रोल मिलता है या कम में बिजली मिलती है? मेरी ये मांग यही है टीएल से या जोमेटो के कंपनी के जो भी ऑनर हैं उनसे ये मांगे पूछना है मुझे कि बताइए कि कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप है 6 बजे के बाद जहाँ 70 रुपये या 60 रुपये पेट्रोल मिलता हो। हम उसको जानना चाहेंगे ना, तब उसी हिसाब से तो हमको पे आउट दिया जा रहा है। तो अब बात यह आती है कि हमको साल भर आप इंसेंटिव ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई त्यौहार पे कोई पैसे ना दें, लेकिन हमें 10 रुपये पर किलोमीटर का एक ऑप्शन होना चाहिए जो मंडे से लेकर संडे तक का पूरा एक जैसा होना चाहिए। कोई टाइम स्लॉट नहीं होना चाहिए उसमें कि भैया आपको 5 बजे से 6 बजे तक 8 रुपये मिलेगा और 6 बजे से 8 बजे तक आपको 7 रुपये मिलेगा या 9 रुपये मिलेगा। नहीं, गुरुवार को तो समझ लीजिए आप फ्री में काम करवाता है कंपनी हमसे। कैसे गुरुवार को, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मान लो 12 से 1 बजे में कोई ऑर्डर लग गया, मान लो नहीं, एक एग्जाम्पल ही है, 12 से 1 बजे में कोई ऑर्डर लग गया, 10 किलोमीटर का ऑर्डर लग गया तो 45 से 46 रुपये में भी छुड़वा देता हमसे। तो ऐसे में राइडर नहीं काम कर पा रहा है। और अपनी सब जितने भी यहाँ राइडर भाई लोग खड़े हैं सभी लोग अपनी सहमति से आए हैं, कोई लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबको परेशानी ये चीज़ है, सबके ऊपर कर्ज है, सबके ऊपर लोन है, बहुत बुरी स्थिति है। ना तो शासन प्रशासन है हमारे साथ। गिग वर्कर की बात जरूर होती है संसद में, लेकिन अमल नहीं किया जाता उसके ऊपर। फैमिली प्रोटेक्शन नहीं है कुछ।
रात को अगर कुछ हादसा हो जाए, रात को लेट नाइट ये लोग काम करवाते हैं। लेट नाइट काम कराने से बहुत सारी दिक्कतें आए दिन आप लोग भी जानते हो कि चाकू चोरी चलती है, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, 11 बजे के बाद बंद होनी चाहिए, ताकि लोग सेफ रहें। छीना झपटी होता है रात को, होता है, सब होता है, खाना छीना झपटी होता है, मोबाइल छीनती होता है, चाकू मारते हैं। अभी की खबर है, नेहरू नगर मैड बेकर के सामने ही चाकू चलाता है, 7-8 चाकू मारा उस बर्गर वाले को मारा, हाँ ठेले वाले को। तो बहुत सारी दिक्कतें मैम, और दिक्कत यही है हम लोग को, हमारी मांग यही है कि बस 10 रुपए किलोमीटर आप कर दें, हम अपना काम चालू कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि आप लोगों की मांग यही है कि 10 रुपए पर किलोमीटर कर दिया जाए, जिसके सेम हर रोज मंडे से संडे तक, और कोई टाइम स्लॉट नहीं उसमें कि अभी आपको 6 रुपए दे रहे हैं, फिर 8 रुपए देंगे, फिर 10 रुपए देंगे, ऐसा नहीं। एक पैसा चाहिए, एक पैसा चाहिए। आप फेस्टिवल में कोई हमको इंसेंटिव दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा बेसिक चाहिए, जो हम समझ सके, हाँ हमको 10 रुपये मिल रहा है, हमारे को बस यही है हमारा। हमको हमारे मेहनत का पैसा मिल रहा है करके हम लोग को लगे, तब अच्छा लगेगा कि हम काम कर रहे हैं। सुबह से हम 8 बजे से, मैं अपना बता रहा हूँ, 8 बजे से आता हूँ, 12 बजे घर जाता हूँ। 5 रुपये बनता है, 5 रुपये घर, और 5 रुपये तो 200 पेट्रोल जल जाता है। 300 के लिए कोई आता तो है नहीं। सॉरी, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ही बोल रहा हूँ। और कभी कभार होता है लेट नाइट, थोड़ा कभी कभार ओवरलोड ज़्यादा रहता है, तो क्या एक्स्ट्रा 4 या 5 बजे तक भी कर लेते हैं। और कब क्या होता है, रहते हैं अब हर जगह में अलग अलग कोई रहता है, छावनी हो गया या कहीं पर भी हो गया, कुछ लोग हुड़दंग लोग रहते हैं, छीन लेते हैं ऑर्डर। उस ऑर्डर का रेट भी हमारे पर दिया जाता है, और बोला जाता है तुमने कंप्लेन नहीं किया ऑन द स्पॉट तुम्हारी मदद आई कि नहीं आई, सब जानकारी देने के बावजूद भी उस सब पेनल्टी, वो जो जैसे ऑर्डर का 800 रुपये बकायदा 800 का डबल भी नहीं, 4 गुना हो जाता है 3200 रुपये। 3200 रुपये मतलब समझ लो क्या होता है, एक आदमी का हफ्ते भर का पेमेंट होता है, वो 3200 रुपये वसूला जाता है उस आदमी मतलब से। कोई पेमेंट इधर उधर हो, कोई ऑर्डर अगर इधर उधर हो जाए, छीन लिया जाए, तो उसका पूरा जिम्मेदार आपको ठहराया जाता है, राइडर के ऊपर आया जाता है। ये सबके साथ भुगत सब झेले हुए हैं। अब क्या है, मजबूरी है, मजदूर हैं सब, कतिल मजबूरी, सब काम कर रहे हैं, सबके ऊपर अपने अपने कर्जे हैं सब। आज एक दिन महीने का लास्ट है, सब कोई चाहते हैं कि आज महीने कम से कम 4-5 हज़ार रुपये कमाएंगे, लेकिन सब कोई अपने एक दिन का ना छोड़ के 365 दिन का देख रहे हैं। 365 दिन के हिसाब से हमको पेमेंट मिला जाए, ऐसे ही बस हमसे जोमेटो से दरख्वास्त है। तो जैसा कि 10 रुपए पर किलोमीटर की आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या आप लोगों ने सोचा है? मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहलाता है, और आप लोगों के जरिए जरूर बात पहुंचेगा, ऐसा विश्वास मेरे को है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और एक तरीके से सेवा का ही काम है, खाना बांटने का काम जो है सेवा का ही काम है। और हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहता है, प्रत्येक लोगों की तरफ से ये कोशिश रहता है कि जिसका जो कस्टमर का खाना है वो खाना सेफ और बहुत अच्छे से टाइम पे पहुंच जाए, ये चीज़ रहता है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, एक्सीडेंट ही हो गया, ठोकर लग गया, खाना गिर गया या कुछ हो गया, तो उसके एवज में भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपन उसको ठीक करवा सके रिटर्न जा करके रेस्टोरेंट में, या फिर उसको कुछ सुधारा जा सके। वो डायरेक्ट पेनल्टी लगता है अपने को, और पेनल्टी का भाई ने बताया ही है पेनल्टी कैसे लगता है। तो फिर वो ये समझ लीजिए 1 हफ्ते का हम लोगों का मतलब कि भेजे से उड़ जाता है कि फिर क्या करें, अब क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है, मांग यही है, हम लोग दुनियादारी मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की एक ही मांग है कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया जाए। और क्या बोलते हैं, 50 रुपये का, जैसे कि अभी 31 के दिन रहता है, आज के दिन में क्या है, एक ऑर्डर नहीं करते हम लोग, आज के दिन में 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर एक साथ बैग में लेकर के जाते हैं। वो उसके 3-4 अलग से जो ऑर्डर रहता है वो उसका कोई कीमत नहीं है, बस एक का ही मिलता है। हाँ, वो मतलब कि 5 रुपये 10 रुपये 8 रुपये बढ़ा दिया तो उसके पीछे अलग है। और दूसरा चीज़ ये है कि एक उस तरफ है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, एक वेस्ट में है, ऐसे टाइप में रहता है। 4 ऑर्डर उठा करके गए, मतलब चारों तरफ घूम रहे, ऑर्डर मारना है करके इतना ज़्यादा जल्दबाजी रहता है कि हम लोग वो सब चीज़ को भूल करके ऑर्डर करते जाते हैं। बाद में पता लगता है कि हमारे हाथ में कमाई कितना बचा, कुछ नहीं बच रहा है। तो ये 10 रुपये किलोमीटर का मांग जो कर रहे हैं, और आज के दिन जैसे कि 31 रहता है, ज़्यादा ऑर्डर रहता है, न्यू ईयर में ज़्यादा ऑर्डर रहता है, तो 50 रुपये प्रति ऑर्डर के हिसाब से ये मांग कर रहे थे। प्रति किलोमीटर नहीं, 50 रुपये प्रति ऑर्डर। तो ये अगर फेस्टिवल टाइम में, आज ही क्योंकि मल्टी ऑर्डर रहता है और इतना ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर रहता है कि इसको कंपनी भी बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन नहीं कर पाती है। जिसको लग रहा है उसको लग रहा है, सभी को लगता है, सभी को जाता है, 4 ऑर्डर 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर ऐसे जाता ही है। लोग की क्या बातचीत हुई है जरा वो भी टीएल से? टीएल सर तो आए थे, जैसे कि मैंने बताया कि वो आए हैं, मेरे भाई सब, और अपने किसी
क्या बोलते हैं ये कंपनी के आला अधिकारी होंगे, कंपनी के आला कंपनी के अधिकारी भी नहीं लग रहे थे, कोई उनके दोस्त वगैरह थे, उसको लेकर के आए जो भी है उससे यहाँ पर लेकर आए थे आपसे बातचीत करने के लिए। अपनी बातचीत करने के लिए लेकर के आए थे। तो हमारे भाई ने वीडियो बना रहे थे भाई लोग। अब वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है मैडम, जब आप सही बात करने के लिए आए हो तो वीडियो बना रहे थे तो बोलते वीडियो बंद कर दो, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं मैं बात नहीं करेंगे, आपको जो करना है फिर करते रहो ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा ठीक भी नहीं लगा, एक अकड़पन नहीं होना चाहिए। कोई क्लियर रिस्पांस उनकी तरफ से आप लोग को नहीं मिला? वीडियो है मैडम मेरे पास में, वीडियो रखा हुआ है उनका। वीडियो अगर आप बोलोगे क्लिप मैं दे दूंगा मैं उनका बात, आया भी नहीं ना, और दोबारा बात करने के लिए आया भी नहीं है। हमारा बातचीत हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग किसी को कोई यहाँ पे मतलब कि वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से हम लोग खाली जिन भाई लोग को नहीं पता है वो आ रहे हैं ऑर्डर लेने, उनको बता रहे हैं कि भाई रुक जाओ, हम लोगों का सपोर्ट करो बस। तो जैसे कि अब टीएल से भी आप लोग की क्लियर बातचीत नहीं हुई है, कोई क्लियर रिस्पांस नहीं मिला, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे भी हम लोगों का बंद रहेगा मैडम। कितने दिनों तक? अभी जब तक नहीं सुनते तब तक रहेगा मैडम, बंद रहेगा, बंद करके रखेंगे। क्या करना तो पड़ेगा ना मैडम, आज नहीं करेंगे तो फिर ये तो फिर हमेशा का होता है। क्योंकि ये जो चालू करके रखे हुए है ना भर्ती, ये सोच रहा है कि भर्ती चालू रखने से तुम नहीं करोगे काम तो फिर कोई दूसरा कर लेगा। तो उसके लिए तो हमको अपने भाई लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ, ऐसे करके बैठेंगे यहाँ पे, रुकेंगे, बताएंगे उनको कि भाई देखो ऐसी परेशानी है। क्या नए नए आते बंदे काम करने के लिए, उनको पता नहीं रहता, ऑर्डर लगता है खुश हो जाते लेकिन निकल जाते। जब 70 बार काम करते तब पता लगता है कि भाई मैंने पेट्रोल कितना जलाया, कितना मेरे को बचा, गाड़ी के और भी सारे मेंटेनेंस रहते हैं। तो इस तरीके से वही है मैडम कि अब हम लोग अभी हड़ताल पे हैं, अभी हड़ताल जारी रहेगा। और बाकी आप लोगों के ऊपर में तो विश्वास है कि आगे बात जाएगी तो जरूर कोई ना कोई रिस्पांस मिलेगा। संसद में भी ये सब बातें उठी थी पर अमल तो हुआ नहीं है पर अभी तक गिग वर्कर्स के ऊपर में कुछ ऐसा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों का अगर ये जाएगा तो शायद सुनवाई में। और अभी हम यहाँ पे कम से कम 20 से 30 राइडर्स खड़े हैं और ऐसा नहीं कि सबको सबको ज़्यादा ही होंगे। और टीएल को ऐसा नहीं कि किसी का नाम नहीं पता है, सबको नाम पता है, सबको आईडी पता होगा। हम सबको डर ये रहता है कि आईडी टर्मिनेट हो सकने का डर भी है सबके पास, क्योंकि अभी सबको कमाने का जरिया यही है। जैसे अगर आप लोग अभी नहीं ऑर्डर दे रहे तो आपकी आईडी अभी टर्मिनेट हो सकती है। सबको पास यही है, डर है कि अब आईडी टर्मिनेट कर दे करके। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जोमेटो राइडर्स से बातचीत की और ये जाना कि आखिर आज के दिन वो क्यों हड़ताल पर है और इस भिलाई के सीसी में इतने सारे जोमेटो राइडर्स क्यों यहाँ पर हड़ताल पे आए हुए हैं। और अब देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है या इनके हेड से क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है और कब तक इनकी हड़ताल जो है जारी रहती है। इस पर जो भी कुछ अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।